नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एलोवेरा की खेती करके कैसे आप एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप कैसे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एलोवेरा की खेती करके इनकम करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको जानना होगा कि खेती एलोवेरा की कैसे की जाती है। एलोवेरा है क्या? इसकी खेती कैसे की जा सकती है? और इसकी अगर आपको खेती के बारे में नॉलेज नहीं है तो इसकी ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी, तो वो ट्रेनिंग कहाँ से लेनी पड़ेगी? साथ ही कौन-सा सीज़न, कौन-सा मौसम, कौन-सा ऋतु इसके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है? कौन से महीनों के अंदर एलोवेरा की खेती करना सबसे अच्छा माना जाता है? कितने खर्चे के अंदर एलोवेरा की खेती आप इजीली कर सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, एलोवेरा की खेती करना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हर्बल और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में एलोवेरा का यूज़ निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसकी माँग दिन-ब-दिन बढ़ रही है। मार्केट में एलोवेरा फेस पैक, एलोवेरा फेस वॉश, एलोवेरा जेल इस तरह के अनेकों प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। साथ ही तरह-तरह के दवाओं में भी एलोवेरा का प्रयोग होता है, इसीलिए एलोवेरा जो है वो दवा बनाने वाली कंपनी तुरंत खरीद लेती है। तो अगर आप इसकी खेती करेंगे तो ईज़िली आप जो है इन दवा बनाने वाले कंपनियों से और इन प्रोडक्ट्स बनाने वाले कंपनियों से आप ईज़िली अपने प्रोडक्ट को बेच के आप ईज़िली इनकम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अब जिनको नहीं मालूम है कि एलोवेरा क्या है, वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनको बता दूँ कि एलोवेरा जिसे हम घृतकुमारी कहते हैं, एक औषधि पौधा है और इसकी लंबाई 60 से 100 सेंटीमीटर तक होता है। पत्तियाँ जो इसकी होती हैं वो माला आकार, मोटी और मांसाल होती हैं। इसका रंग हरा होता है। पत्तियों की चौड़ाई 1 से 3 इंच तक होती है और मोटाई की बात करें तो आधी इंच तक होती है। एलोवेरा की खेती के लिए गर्म जलवायु सबसे उपयुक्त माना जाता है, साथ ही शुष्क और उष्ण जलवायु से भी इसकी खेती अच्छी होती है। एलोवेरा की खेती के लिए भूमि की अगर बात करें तो रेतीली मिट्टी सबसे उपयुक्त रहता है। एलोवेरा अगर आप लगा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि पानी नहीं ठहरना चाहिए, साथ ही ज़मीन थोड़ी ऊँचाई पर हो तथा जल निकासी की व्यवस्था अच्छी से हो। मिट्टी का जो पीएच है, पीएच मान वो 8.5 होना चाहिए। इसकी खेती आप सिंचित व असिंचित दोनों तरह की भूमि पर आप कर सकते हैं। इस तरह से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर बात करें कि कौन से ऋतु में, कौन से मौसम में आप इसकी शुरुआत करें, तो देखिए, अगर आपको एलोवेरा की खेती करनी है तो ठंड के मौसम को छोड़कर आप बाकी किसी भी मौसम में इसकी खेती की शुरुआत आप इज़िली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे लगाने का वैसे सही समय जो है वो जुलाई से अगस्त का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय पे अगर आप लगाते हैं, तो इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से होती है। एलोवेरा की खेती करने के कुछ ये फ़ायदे भी हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सिंचित या असिंचित भूमि दोनों पे खेती कर सकते हैं। साथ ही इसकी खेती के लिए आपको कीटनाशक, खाद ये सब नहीं लगता। साथ ही बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। साथ ही एलोवेरा की पत्तियों को जानवर भी नहीं खाते, तो इसलिए इसके रख-रखाव में भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की, दिक्कतें लेने की, आपको कोई परेशानी लेने की बात ही नहीं है। तो एलोवेरा की खेती में अब बात करते हैं कि खर्चा कितना आता है, तो देखिए, अगर इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर के रिसर्च के मुताबिक अगर बात करें तो 1 हेक्टेयर में लगभग 27,500 का खर्चा आता है, जिसका कुल खर्चा मज़दूरी, खाद व पानी मिलाकर 50,000 हो जाता है। तथा 1 हेक्टेयर में लगभग 40 से 45 टन पत्तियाँ प्राप्त की जा सकती हैं, जिनकी कीमत 15,000 से 25,000 प्रति टन होता है। तो इस बिज़नेस में 6 गुना पैसा कमाया जा सकता है। आप इसकी पत्तियों को आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली कंपनियों को बेच दीजिए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों को बेच दीजिए। अब उनसे कैसे आप कॉन्टैक्ट करेंगे, कैसे आप बेचेंगे, उसका भी एक प्रोसेस होता है, वो भी हम आपको बताएँगे अगले वीडियो में। तो देखिए, ये चीज़ें हैं इस तरह से। आप अगर आप मान लीजिए कि एलोवेरा की खेती आपको ढंग से कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसकी ट्रेनिंग पहले आप ले लीजिए। केंद्रीय औषधि एवं सगम पौधा यानी कि सीमैप ये ट्रेनिंग देती है, तो आप यहाँ से ट्रेनिंग ले लीजिए। ये कुछ निर्धारित शुल्क आपसे लेती है जमा, तो वो जमा करके आप जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं और फिर इसकी खेती आप इज़िली कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको खर्चा भी नहीं लगेगा, जैसा मैंने बताया कि आप अगर 50,000 लेकर उतरते हैं तो 50-60 हज़ार के अंदर इज़िली जो आप है इसकी खेती की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें मज़दूरी, खाद, पानी, इन सभी चीज़ों का बीज, इन सभी चीज़ों का खर्चा आ जाता है। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है।
एक तरफ तो आपको ये एक बेसिक सा जो अमाउंट है वो तैयार रखना होगा, साथ ही दूसरी तरफ आपको जहाँ पे इसकी फार्मिंग आप करेंगे वो ज़मीन आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ज़मीन खुद की है तो वहाँ कीजिए, अगर आपको कहीं पे किराए पे ज़मीन मिल जाती है खेती करने के लिए तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको बस 2 चीज़ें चाहिए, एक आपको ज़मीन चाहिए फार्मिंग करने के लिए और दूसरा आपको जो इन्वेस्टमेंट का खर्चा है वो खर्चा आपको लगेगा। उसके बाद आप जो है इज़िली इसकी फार्मिंग कीजिए और उसके बाद जैसे मैंने बताया उस हिसाब से आप इससे अच्छा खासा इनकम इससे कर सकते हैं।